अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। जैसा कि जो इंट्रो आपने वीडियो के शुरू में देखा है, आज हम ये बनाना सीखेंगे और इसके लिए हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक है पिक्सल लैब, दूसरी है काइन मास्टर। तो हम पहले पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ये साइज़ छोटी है, हमने साइज़ बढ़ाने के लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद हम इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कस्टम पर क्लिक करेंगे। कस्टम पर क्लिक करने के बाद हम यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम डबल टैप करेंगे न्यू टेक्स्ट पर और यहाँ पर हम लोग जो है कुछ लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम ही लिखूँगा। तो उसके लिए मैं अपने चैनल का नाम जो है वो कैपिटल वर्ड्स में लिखूँगा। तो ये चैनल का नाम लिख रहे हैं हम लोग। चैनल का नाम लिखने के बाद जनाब हम डन पर क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ए साइन पर क्लिक करेंगे। ए साइन पर क्लिक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर ए बी सेक्शन पर चलेंगे इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए। तो हम ए बी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट्स में आ चुके हैं। फॉन्ट्स की गैलरी में आप यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम है चंक 5। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब हम इसको सेंटर पर रखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है रिलेटिव पोजीशन। तो ये सेंटर वाले दोनों एरोज़ को हम लोग क्लिक करेंगे, फिर हम राइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब ये हमारी टेक्स्ट जो है वो थंबनेल के सेंटर पर आ चुके हैं। अब हम इसको जो है एक बैकग्राउंड देंगे। उसके लिए हम जो है यहाँ पर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम शेप्स पर क्लिक करेंगे और इस शेप को हम जो है वो साइज़ में बड़ा करके अपने थंबनेल जितनी साइज़ जितना करेंगे। उसके बाद जनाब हम इसमें ही सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम इसका जो है वो कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसका ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे। ग्रीन कलर सिलेक्ट करने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारी टेक्स्ट इस बैकग्राउंड के पीछे आ चुकी है, उसके लिए उसको फ्रंट पर लाने के लिए लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर इधर से राइट साइड से हम ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टू फ्रंट वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये हमारी जो है चैनल का नाम वो बैकग्राउंड से आगे आ चुका है। अब हम इन दोनों को, बैकग्राउंड को और चैनल के नाम को मर्ज करने के लिए फिर लेयर पर क्लिक करेंगे। नीचे मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इन दोनों बॉक्स पर टिक का निशान लगाएंगे। फिर मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। अब ये देखें हमारा जो है चैनल का नाम और बैकग्राउंड एक साथ हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपनी टेक्स्ट का कलर जो है वो ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का। तो इरेज कलर पर हम लोग क्लिक करेंगे, इसको एनेबल करेंगे और ये हमारी टेक्स्ट का जो है वो कलर वाइट जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम राइट पर क्लिक करेंगे और अब हम जो है फिर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे और हमारे ये यहाँ पर पिक्सल लैब का काम पूरा हो चुका है। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी करेंगे। ये फ़ाइल जैसे ही हमारी सेव हो जाती है तो हम फिर यहाँ से एग्ज़िट करेंगे यानी कि पिक्सल लैब से और अपनी मोबाइल के मेन पेज पर आ जाएंगे। अपनी मोबाइल के मेन पेज पर आने के बाद हम लोग यहाँ से काइन मास्टर को ओपन करेंगे। काइन मास्टर हम ओपन करने के बाद काइन मास्टर ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि वो सेव हो जाए, क्योंकि काम के दौरान कभी आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम अपनी डिवाइस की गैलरी में आ जाएंगे और अब हम यहाँ से एक इंट्रो लेंगे जो हमने इस इंट्रो में यूज़ करना है। तो वो हमने इंट्रो लेने के बाद ये जनाब हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे और फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे और हमने जो पिक्सल लैब में अभी एक फ़ाइल बनाई थी वो हम यहाँ से लेकर आएंगे। तो पिक्सल लैब से जो हम फाइल लेकर आए हैं उसकी साइज़ बड़ी करके हम यहाँ पर रखेंगे
और इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी कीजिएगा ताकि ये रेड कलर जो है वो आपकी इस पिक्सल लैब वाली फाइल से बड़ा ना हो। तो कुछ इस तरह की सेटिंग के बाद जनाब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने रेड कलर वाले बैकग्राउंड पर जो है वो अब क्लिक करना है, और उससे पहले अपने इस दूसरे फाइल की टाइमिंग जो है वो 7 सेकंड्स तक ड्रैग करके लानी है, और उसके बाद आपने इसको रेड कलर वाले बैकग्राउंड को काट देना है, यानी कि ट्रिम टू राइट कर देना है। कुछ इस तरह की सेटिंग के बाद आपने जनाब क्या करना है कि इस फाइल को हम लोगों ने सेव करना है। इसको सेव करने के बाद जनाब जैसे ही ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाती है तो हम फिर काइनमास्टर में एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है, क्रॉस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक होंगे, फिर एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब हम आ गए। अब हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम फिर एक प्रोजेक्ट का दूसरा नाम लिखेंगे। उसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हमने यहाँ से एक और इंट्रो टेम्पलेट लेना है जो हमने इस वीडियो में इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हम लोग अपनी डिवाइस की गैलरी में से वो इंट्रो टेम्पलेट ले लेंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जनाब यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर हम लोग मीडिया पर क्लिक करेंगे, और अब हमने जो काइनमास्टर में फ़ाइल बनाई थी वो हमने यहाँ पर लानी। उस फाइल के यहाँ पर लाने के बाद हमने यहाँ पर जो है ये जो थोड़ी बहुत मिस्टेक की हुई है हमने उसको हम पहले सेट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है जनाब कि अपने पहले बैकग्राउंड की भी थोड़ी सी टाइमिंग कम करनी है, और अपने जो हमने यहाँ से अभी एक फ़ाइल लाए हैं ग्रीन कलर के साथ, इसकी भी हमने टाइमिंग थोड़ी सी कम करके इनको बराबर कर दें। उसके बाद दूसरी फाइल पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर क्रोमा की पर क्लिक करेंगे और क्रोमा की को एनेबल करेंगे, और यहाँ पर ये दो पैरामीटर्स हैं, इनको कम ज़्यादा करने से ये जो ग्रीन कलर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऊपर वाले पैरामीटर्स आप 22 रखिएगा और नीचे वाले पैरामीटर्स आप 65 रखने से ये बिल्कुल कलर आपका ख़त्म हो जाएगा। और अब ये एरो पर क्लिक करके हम बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारा इंट्रो जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पर इस इंट्रो में टाइमिंग का, हर इंट्रो में टाइमिंग का जो है वो खेल होता है। तो हमने इसको प्ले करके देखना है कि हमने कहाँ पर इसकी टाइमिंग रखनी है, ताकि हमारा इंट्रो जो है वो जैसे ही आगे चलता जाए तो हमारी पीछे से जो है वो चैनल का नाम ज़ाहिर होता जाए, यानी कि लिखने के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमने जो है वो अपनी नीचे वाली टाइमिंग बार को आगे पीछे करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर ये तकरीबन हमने बना दिया, इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया। अब हम दूसरी फाइल के टाइमिंग बार पर क्लिक करके फिर इसे इन एनिमेशन देंगे, इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे एनिमेशन दे रहे हैं वाइप राइट की। उसके बाद हम एरो पर क्लिक करेंगे और इसकी टाइमिंग जो है वो हम रखेंगे तकरीबन 1.5 से थोड़ा सा कम रखेंगे, और उसके बाद हम एरो पर क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है हम इसे एक मरतबा प्ले करके देखेंगे कि आया कि अब हमारा जो है वो इंट्रो सही टाइमिंग पर आ रहा है नहीं। अभी आपने देखा कि हमारे जो चैनल का नाम है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो हमने इस क्या करना है, इसको थोड़ा सा, इसकी टाइमिंग बार को थोड़ा सा हमने आगे ड्रैग करना है, ताकि ये जो है हमारा इंट्रो के जाने के साथ साथ ही हमारा जो है वो चैनल का नाम भी लिखना शुरू हो जाए। अब हमने प्ले करके देखा, अभी ये देखें, अभी बिल्कुल जो है वो इसकी टाइमिंग सही आ रही है। तो इसके बाद जनाब हमने यहाँ पर कुछ और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि कुछ ऐसी टाइमिंग पर हमने आना है कि ये यहाँ पर तकरीबन इस पॉइंट पर आके हमने क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और मैं यहाँ पर अपने चैनल की URL दे रहा हूँ। आप लोग अपने चैनल के नाम के साथ कुछ भी लिखकर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है URL हमारे चैनल के नाम से काफ़ी लंबी है, तो हमने इसको ड्रैग करके इसकी साइज़ अपने चैनल के नाम के लगभग बराबर करनी है, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसको अपने चैनल के नाम के नीचे रखना है। फिर हमने जो है URL की टाइमिंग बार पर क्लिक करना है, और अब हमने इसको कलर चेंज करना है,
क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर भी वाइट है, तो वाइट कलर जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है। हमारे जो यहाँ पर इंट्रो का कलर है, थोड़ा सा मैं उसके हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से यहाँ से कलर लूँगा। तो उस तरह का कलर बनाने के लिए हमने पहले कलर सिलेक्ट करना होता है, फिर यहाँ पर हमने इस गोल दायरे पर आना होता है, और फिर यहाँ से हम उस कलर का जो है वो इफ़ेक्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ सेटिंग के बाद अभी ये देखें कलर बना चुका हूँ मैं। और उसके बाद हमने इसको एनिमेशन देनी है। यहाँ पर एक एनिमेशन आपको मिलेगी लेटर बाय लेटर की, उस पर क्लिक करेंगे और हम इसकी टाइमिंग जो है वो स्पीड वाली रखेंगे। उसके लिए हम 0.5 पर रखेंगे, ताकि ये जो है ज़्यादा लंबी URL है तो जल्दी से लिखी जाएगी। तो अभी ये जो है हमारी URL जो है वो काफ़ी देर के बाद आ रही थी, तो हमने क्या करना है कि हमने URL की जो टाइमिंग बार है इसको खींचकर थोड़ा सा आगे लाना है, ताकि ये जो इंट्रो हमारा है उसके साथ ही ये भी जो है टाइमिंग के हिसाब से पूरी हो जाए। अब ये देखें हमारे यहाँ पर तकरीबन काम पूरा हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारी टाइमिंग बार्स हैं URL की और हमारे चैनल के नाम की, हमने इन टाइमिंग बार्स को जो ये जो एक्स्ट्रा हैं इनको ट्रिम टू राइट करके हमने इनको पहले बैकग्राउंड जितना बराबर करना है। अब यहाँ पर हम इसे एक मरतबा फिर प्ले करके देखें। आप जब तक अपने काम से मुतमईन ना हो, मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ, जब तक आप लोग अपने काम से मुतमईन ना हो तब तक आपने जो है वो काम को सही करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर URL की टाइमिंग बार पर आए और हमने इसको ट्रिम राइट किया और इनको हमने पहले बैकग्राउंड जितना बराबर किया। अब यहाँ पर एक सेटिंग रहती है, तो हम उसके लिए चलते हैं सेटिंग के ऑप्शन पर। यहाँ पर हम वीडियो पर क्लिक करते हैं और वीडियो फेड आउट को हम लोग एनेबल करते हैं, और इसकी हम टाइमिंग जो है रख रहे हैं 1 सेकंड। उसके बाद हमने क्रॉस पर क्लिक करनी है, और अब हम ये लास्ट मरतबा प्ले करके देखते हैं। ये देखें हमारा इंट्रो कैसा शानदार बना है। उम्मीद है कि आपको ये इंट्रो पसंद आया होगा।